नमस्कार। जेल में बनेगी अलीगढ़ की सबसे बड़ी गौशाला। अलीगढ़ के सबसे बड़े मीट निर्यातक का दावा, बेजुबान रहेंगे हाईटेक गौशाला में। सूबे की सबसे बड़ी मीट निर्यातक कंपनी जेल में बनवाएगी गौशाला। प्रशासन ने दी हरी झंडी। जिला कारागार में गौशाला निर्माण की तैयारी। अल-दुआ मीट कंपनी देगी CSR फंड से सहयोग। ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ समाज सेवा के प्रति हर रोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ के सबसे बड़े मीट निर्यातक हाजी जहीर के द्वारा जेल की चार दीवारी के भीतर 15 लाख रुपए से भी ज्यादा की कीमत में गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बेजुबान बेसहारा गोवंशों को बड़ी मजबूती मिलेगी। जहां एक और सरकार के द्वारा जगह जगह गौशालाएं बनवाई गई हैं, लेकिन हर रोज गोवंशों के परेशान होने की तस्वीर सामने आती है। लेकिन मीट निर्यातक हाजी जहीर के द्वारा जो गौशाला बनवाई जा रही है वो पूरे तरीके से हाईटेक होगी। बेजुबानों के लिए चारे से लेकर उनके रहने तक की व्यवस्था 15 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अलीगढ़ के सबसे बड़ी हाईटेक गौशाला जेल की चार दीवारी के भीतर बनने जा रही है। हाजी जहीर का कहना है कि गोवंश की आस्था बहुत से लोगों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि उनके सम्मान के कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर लोग इस शहर में अपना सहयोग निभाएंगे। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित कारागार एक नए और अनोखे बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जेल परिसर में जल्द ही एक गौशाला का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इस गौशाला का निर्माण कार्य प्रदेश की प्रमुख और सबसे बड़ी मीट निर्यातक कंपनी अल-दुआ मीट इंडस्ट्री द्वारा उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से कराया जाएगा। इस कदम को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल है। साथ ही इसे एक सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन भी माना जा रहा है। जिला कारागार में बनने वाली ये गौशाला पूरी तरह से अल-दुआ मीट इंडस्ट्री के CSR फंड से तैयार की जाएगी। कंपनी ने इस योजना के लिए अपनी सहमति दे दी है और अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है। जेल प्रशासन ने भी इस पहल को सकारात्मक रूप से लिया है और निर्माण स्थल का चयन कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। क्या कहते हैं हाजी जहीर? गौशाला निर्माण के पीछे की सोच। इस गौशाला के निर्माण के पीछे एक व्यापक सामाजिक सोच है। इस विषय में सामाजिक कार्यकर्ता और अल-दुआ कंपनी के मालिक हाजी जहीर ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से इस प्रस्ताव को साझा किया था, जिसे सकारात्मक रूप से लिया गया। बातचीत के बाद यह तय किया गया कि इस तरह की योजनाओं को CSR फंड के माध्यम से साकार किया जाएगा, ताकि सरकार की बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बढ़ावा मिल सके। हाजी जहीर ने बताया कि इस प्रस्ताव पर जेल प्रशासन की ओर से भी सहमति मिल चुकी है। इसके तहत जिले की अन्य निर्यातक कंपनियों से भी CSR मदद से सहयोग ले सकते हैं। यही गौशाला और अधिक संस्थानों से सुसज्जित हो सकेगी। उनका कहना है कि गौ सेवा एक पुण्य कार्य है और अगर इस जेल के कैदियों से जोड़ दिया जाए तो ये उनके सुधार की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम हो सकता है। गाय कहां से आएंगी, इस पर निर्णय लंबित। जहां एक और गौशाला के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि गौशाला में रखी जाने वाली गाय कहां से लाई जाएंगी। इस विषय पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में फैसला जिलाधिकारी स्तर से किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि गायों की आपूर्ति या तो किसी गौशाला से की जाएगी या फिर बाजार से सीधे खरीदी जाएगी। इस विषय में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति निरीक्षण के बाद ये तय करेगी कि किस स्रोत से गायों को लाया जाएगा। प्रशासन ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि इन गायों की देखरेख और चारे पानी की व्यवस्था जेल परिसर में प्रभावी रूप से की जा सके। रविंद्र सिंह आनंद, रिपोर्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। मांग नहीं सकते तो मैंने सोचा कि इनके लिए एक और भी मैंने 2 कराई हैं 2 दिन, और इनके लिए समय समय पे मैं चीज डलवाता रहता हूँ, भूस वगैरह और ये सब कराता रहता हूँ, इनका चारा कराता रहता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक जेल के अंदर भी एक ऐसी होनी चाहिए पशुओं के लिए, जिनका पशुओं का कोई ठिकाना होवे। ये बेठिकाना भागी फिरती हैं और कुछ लोगों की आस्था है। तो मैं समझता हूँ कि विनों को भी राहत होगी इस बात से कि ये
इन्हें खिलाया जाए। 20 लाख रुपए तक का ये बनाया जाएगा। इसमें बात हुई है, मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है, जिनसे हुई है वे इसको देखते हुए जितने भी इनमें पैसे लगे, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, जो भी लगेंगे, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि पशुओं को आराम मिलेगा और बहुत बड़ी बनाएंगे। 50 रुपए पौधा देती है ही, और जो जानवर को खिलाए अगर पूरी तरीके से तो वो जानवर का पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे आज मैंने उठाया है, कल कोई दूसरा उठाया, परसों कोई तीसरा उठाया, इसकी सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके जिम्मेदारी अपनी लें तो कोई दूर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। इसको सकते हमारा भी आस्था का आएगी। हम नहीं चाहते किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। हम ये चाहेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना चारा पहुंचाएंगे इनको, और जगह भी पहुंचाते ही इनको भी पहुंचाएंगे, और हमसे जो बन सकेगा इन जानवरों के लिए वो करेंगे। वे बोलते जाओ से केयर गेट जैसे बुग्गियां ले लेके भेजता रहता हूँ। समय समय पे जहाँ जहाँ जरूरत समझती है अधिकारी बताती, यहाँ डलवा दो, यहाँ डलवा दो, यहाँ डलवा दो, तो मैं डलवाता हूँ। मैं पीछे नहीं रहता इन चीजों से। और कोई भी समय पे कोई ऐसी चीज होती है कि जो अल्लाह के नजदीक अच्छी है, पब्लिक को अच्छी लगे, वो मैं समय समय पे काम करता रहता हूँ। गौशाला घमाने से उर्ली तरफ थी, वो भी बहुत बड़ी बनी थी। फिर इधर बनाई थी इस रोड पे, क्या नाम है आपका, बाईपास रोड पे, इधर भी बनवाई थी। दोनों बड़ी है और आज तक इसमें पशु रहती, खाती, कोई परेशानी नहीं है। जेल में जो बनेगी उसमें कितने पशु रहते हैं? जेल में जो बनेगी वो अच्छी खासी बनेगी। 15 लाख रुपए के कम से कम इसमें एस्टिमेट आया है कि बना के दिया है मुझे, तो इसमें बनेगी 15 लाख रुपए की, तो बहुत अच्छी और बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी।